हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। 8-9 में है पद और दोहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह इन पंक्तियों की रचना किसने की? तो आपको लिखना है रहीम का। दूसरा आता है काल करे सो आज कर, पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है वर्तमान में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर इत। चौथा में निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? तो आपको उत्तर में लिखना है संसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाली। प्रश्न क्रमांक 6वां में है चित्रशूल शब्द में, तो यहाँ पे आपको लिखना है त्रि उपसर्ग है। 7 में जो है आपको भरना है चिल्लाना प्लस आहट, तो आपका हो जाएगा चिल्लाहट। 8 में है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। 9वां में आपको भरना है बेपीर। इसके बाद 10 में आपको भरना है सुसंग। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है मीरा को किस बात की चिंता नहीं थी? तो आपको उत्तर में लिखना है मीरा को श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, उन्होंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, उन्होंने लोकलाज की चिंता करना भी छोड़ दी है। 12 में है कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो आपको उत्तर में लिखना है कबीरदास जी को वह स्वयं ही सबसे बुरे आदमी मिले। इसके बाद आता है आपका 13 में है लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको लिखना है लाज का अर्थ होता है शर्म, वाक्य में प्रयोग करना है। अच्छा कार्य करने में हमें लाज नहीं आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 14 में है यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना है यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें उसके बदले में फूल ही बोने चाहिए, बाधाएं नहीं डालना चाहिए। अंत में हमारे लिए फूल ही फूल रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन हो गई थी? उत्तर में लिखना है मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है। फूलों की माला पहनने लगी हूँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाती है, उनके प्रति प्रेम की बोली को बोल रही है। इसके बाद आता है आपका 16 में है मीरा ने जगत को देखकर रोने की बात क्यों कही है? उत्तर है मीरा ने संसार के बंधनों को देखकर रोने की बात कही है, वह संसार के बंधनों को देखकर दुखी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अंशुमन जल सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उनके प्रति प्रेम की बेली को बोया है और लगातार सींचा है। वह बेली अब फूलकर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद के फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है किसी भी कार्य को समय में पूर्ण करने के क्या फ़ायदे हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है किसी भी कार्य को समय से पूर्ण करने से हमें आगे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा करने से हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 19 में है कबीर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या सीख दी है? तो आपको उत्तर में लिखना है कबीरदास जी ने समाज सुधार के लिए निम्न बातें कही है। वह कहते हैं कि हमें भूखों को भिक्षा देनी चाहिए। वह कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की विपत्तियां देता है, तो
तुम्हें उसके बदले में फूल ही बोने चाहिए, कांटे नहीं बोने चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल किया जाना चाहिए उसे आज ही किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 20 में निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका जो ये पंक्ति दिया हुआ है इसका भावार्थ लिखना है आपको। तो देख लीजिए, आपको भावार्थ में लिखना है। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो भी श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्रभु नहीं है। अपने सिर पर जो मोर मुकुट धारण करते हैं वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु अपने तो कोई नहीं है, उन्होंने कुल मर्यादा छोड़ दी है। वह कहती है कि कोई उनका क्या कर सकेगा। साधु संतों की संगति में बैठना शुरू कर दिया है, लोक लाज भी खो दी है। वह वन के फूलों की माला बनाकर पहनने लगी है। तो इस तरह से आपको करना है। प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।